हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 22 जनवरी 2022 और 22 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी को नुसंतारा में बदलने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया है इंडोनेशिया ने। ऑप्शन ए, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से नुसंतारा में बदलने का फैसला किया है। नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतन के जंगल के भीतर एक स्थल है। इसे इसलिए चुना गया क्योंकि यह इंडोनेशिया के भूगोल को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित है। जकार्ता इंडोनेशिया का वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र बना रहेगा। यह भी अनुमान लगाया गया है कि जकार्ता अगले 30 वर्षों में यानी कि 2050 तक डूब जाएगा। इसके साथ भारत G20 ट्रोइका में शामिल हो गया और G20 के एजेंडे की निरंतरता और सत्य सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा। अब इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदलने का फैसला किया है, तो इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। देखिए, यह है आपका इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी अभी तक जकार्ता है। उसकी राजधानी अब क्या हो जाएगी? नुसंतारा। इंडोनेशिया की जो मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया। वहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। वहाँ के उपराष्ट्रपति मारुफ अमीन। और यह है इंडोनेशिया का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया? तो यह सहयोग बढ़ाया है भारत और श्रीलंका ने। ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका ने मौजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकी, सतत कृषि, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 20 जनवरी 2022 को भारत और श्रीलंका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर 5वीं संयुक्त समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका को उसके विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की भी सहायता की थी। किसने? भारत ने श्रीलंका को। अब श्रीलंका ने और भारत ने यह फैसला लिया है 3 वर्ष के लिए सहयोग को बढ़ाने का। तो आइए श्रीलंका के बारे में जानते हैं। ये है आपका श्रीलंका, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। वहाँ की मुद्रा श्रीलंकन रुपया। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके गोटाबया राजपक्षा और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षा। और ये क्या है? यहाँ का श्रीलंका का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने एक व्यापक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक बैठक की? तो भारत ने यह बैठक किस देश के साथ की? इजराइल के साथ। ऑप्शन सी, 8वीं शासी निकाय की बैठक भारत और इजराइल के बीच 18 जनवरी को आयोजित हुई। दोनों पक्षों के विशेषज्ञों ने भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान और विकास और तकनीकी नवाचार कोष के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने 5.5 मिलियन डॉलर की 3 संयुक्त R&D परियोजनाओं को मंजूरी दी और एक व्यापक भारत इजराइल सहयोग पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उपाय का सुझाव दिया। अब इजराइल के साथ ये बैठक हुई, तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये है आपका इजराइल, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। वहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल। वहाँ के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग। वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो है नफ्ताली बेनेट। और ये क्या आपका? इजराइल का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री ने वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित एक इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया है आपके अजय भट्ट ने। ऑप्शन डी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 20 जनवरी को वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित एक इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसे रक्षा मंत्री सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वतंत्र अध्यक्ष बने विनोद राय। ऑप्शन ए। आरबीआई ने विनोद राय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया। वह पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रमुख हैं, यानी कि वह सीएजी हैं। बैंक ने आरबीआई के दिग्गज संदीप घोष, तत्कालीन सिंडिकेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बसंत सेठ और आरबीएल बैंक के पूर्व अध्यक्ष सुभाष कुट्टे को भी अपने बोर्ड में नियुक्त किया। अभी हाल ही में एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी जो बने थे वो कौन बने थे? विक्रमदेव दत्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए एरो वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो यह सफल परीक्षण किया इजराइल और अमेरिका ने। ऑप्शन बी। इजराइल और अमेरिका ने 18 जनवरी को एरो वेपन सिस्टम और एरो 3 इंटरसेप्टर का सफल उड़ान परीक्षण किया। इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। यह परीक्षण इजराइल मिसाइल रक्षा संगठन द्वारा अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी और इजराइल रक्षा बलों के साथ मिलकर किया गया। अभी हाल ही में उड़ीसा के तट से भी एक सफल परीक्षण हुआ था जिसका नाम था आपका ब्रह्मोस मिसाइल। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी। अब इजराइल और अमेरिका ने सफल परीक्षण किया। इजराइल के बारे में हमें आपको अभी बताया था, अमेरिका के बारे में जानते हैं। यह है आपका अमेरिका और यह है कि अमेरिका का आपका फ्लैग। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय असम सीमा मुद्दे को हल करने के लिए कितनी क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों को मंजूरी मिली? तो यह मंजूरी मिली 3 क्षेत्रीय समितियों की सिफारिश को। ऑप्शन सी। मेघालय कैबिनेट ने मेघालय असम सीमा मुद्दे को हल करने के लिए 3 क्षेत्रीय समिति अर्थात पश्चिम खासी हिल्स, री भोई, पूर्व और पश्चिम जयंतिया हिल्स की सिफारिशों की मंजूरी दे दी। मतभेद के 6 क्षेत्र ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बोगलापाड़ा, खानापाड़ा पिलिंकाटा और रातचेरा की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए समितियों का गठन किया गया। क्षेत्रीय जो समिति है इसमें असम और मेघालय दोनों के सदस्य शामिल थे। अब मेघालय और असम का मुद्दा है तो आइए पहले मेघालय के बारे में जानते हैं। यह है आपका मेघालय जिसकी राजधानी है शिलोंग। वहाँ के मुख्यमंत्री कॉनरेड सांगमा, वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। और असम के बारे में जानते हैं। यह है आपका असम जिसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 34, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की? यह अध्यक्षता चीन ने की। ऑप्शन डी। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता 18-19 जनवरी को आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? चीन ने की। बैठक के दौरान इस वर्ष में होने वाले कार्यक्रम और प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। जो आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स में आपके 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। और 2009 के बाद से ब्रिक्स देशों की सरकारें औपचारिक शिखर सम्मेलनों में सालाना मिलती हैं। और जो आपका दक्षिण अफ्रीका था यह 2010 में इसमें शामिल हुआ था। इससे पहले खाली 4 देश थे आपके, ब्राज़ील, रसिया, भारत और चाइना। और चीन ने अध्यक्षता की है तो चीन के बारे में जानते हैं। यह है आपका चीन। चीन की राजधानी बीजिंग। वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी और यह है चीन का आपका फ्लैग। वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ऑप्शन ए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया। यह आम उज्जीवन
SFB यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक सावधि जमा दरों के अतिरिक्त 15 आधार अंकों का ब्याज प्रदान करता है। प्लेटिना एफडी के तहत आम लोगों के लिए ब्याज दर 7.05% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 7.80% है। न्यूनतम सावधि जमा राशि 20 लाख है और अधिकतम राशि 2 करोड़ से कम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया? अभी हाल ही में 50वां स्थापना दिवस मनाया गया त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, यानी कि ऑप्शन बी। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दिन 3 राज्यों को राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 लागू किया गया। त्रिपुरा और मणिपुर जो पहले रियासत थी, इसको अक्टूबर 1949 में भारतीय संघ में विलय कर दिया गया और मेघालय पहले असम का हिस्सा था। अब त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इनको जो है इनका स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया। इन सभी की लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें इन सभी की 1-1 हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के कोषकारों द्वारा किसे चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर बना आपका एनसीईआरटी, ऑप्शन सी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के कोषकारों द्वारा एनसीईआरटी को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया। पूरे ब्रिटेन में 3 से 9 वर्ष की आयु के 8000 से अधिक बच्चों को उनके द्वारा सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले शब्दों को चुनने के लिए कहा गया। सर्वेक्षण किए गए विद्यार्थियों में 5 में से 1 से अधिक ने एनसीईआरटी को अपने नंबर 1 शब्द के रूप में चुना। इसके बाद चैलेंजिंग और उसके बाद आइसोलेट का स्थान था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, जिसको हम बोलते हैं इफ्को, IFFCO। तो इफ्को के जो अध्यक्ष बने वो बने आपके दिलीप संघानी, ऑप्शन डी। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वह इससे पहले इफ्को के उपाध्यक्ष थे। उन्हें वर्ष 2019 में इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये चुनाव अक्टूबर 2021 की शुरुआत में पुराने अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई के निधन के कारण हुआ। इफ्को देश की प्रमुख उर्वरक कंपनियों में से एक है और जो संघानी है वो गुजरात के एक वरिष्ठ सह ऑपरेटर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया है अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन ए। बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना करेगी। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल स्वर्गीय KA राजा को सर्वोच्च राज्य पुरस्कार अरुणाचल रत्न प्रदान करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक तैयार करने का भी निर्णय लिया है। अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस अथॉरिटी स्थापित करेगा। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। वहाँ की जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू, वहाँ के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 25, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में SR कैपिटल लिमिटेड ने अपने धातु और खनन व्यवसाय के लिए किसे CEO नियुक्त किया? तो SR कैपिटल लिमिटेड ने अनिल कुमार चौधरी को अपने CEO नियुक्त किया, ऑप्शन बी। SR ग्लोबल फंड लिमिटेड के निवेश प्रबंधक SR कैपिटल लिमिटेड ने अनिल कुमार चौधरी को अपने धातु और खनन व्यवसाय का CEO नियुक्त किया। वह भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पूर्व CMD हैं। चौधरी इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन के अध्यक्ष का भी पद संभाला है। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के आयात के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सहयोग किया? तो ये सहयोग किस देश ने किया? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला कौन बनी? तो वह महिला बनी रॉबर्टा मेट्सोला, ऑप्शन ए। ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।